जिंदगी की खूबसूरती, जिंदगी की खूबसूरती ये नैन नक्शों में मौजूद रहती है। हम दुनिया देखते हैं, हमें ये कोशिश रहती है कि हम अपने जीवन के जाने से पहले ये पूरी दुनिया की खूबसूरती अपने आँखों में भर लें और उस खूबसूरती के साथ हम अपना जीवन जिएं। वो खूबसूरती जो प्राकृतिक संपदा है, वो खूबसूरती नदी, तालाबों, झरनों, उनकी किलकिलाती ध्वनियों, एक क्रंदन पशु पक्षियों, चहचहाते पक्षियों की आवाज़ें जो मन मस्तिष्क में मधुर संगीत का समन्वय करती हों, उनकी बातें, चहचहाती पेड़ पौधों की बौछारें, हवाएं, टहनियों की वो काव्य गीत, वो संगीत, वो रागनी संगम लिए हुए नदी, तलछटी, तटों, झरनों, वादियों, वो खामोश आवाज़ें जो कुछ कहना चाहती हैं कि मैं एक हसीन वादी हूँ। मेरी प्राकृतिक सुंदरता, मेरी प्राकृतिक सजीवता एक निर्जीव प्राणी से भी बढ़कर है, जो वो निर्जीव प्राणी जिसमें जान नहीं रहता है, जो ना चल सकता है ना उठ सकता है। मैं भी निर्जीव हूँ, लेकिन मैं निर्जीव जैसा नहीं हूँ, मैं सजीव हूँ, जो ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दे रहा है अपनी इस खूबसूरती से, इस प्राकृतिक संपदा से, इस प्राकृतिक धरोहरों से। वो प्राकृतिक धरोहर जो हमारे लिए हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, वो रियासतें, वो रिवावतें जो हमारी सुंदरता, हमारी प्राकृतिक सुंदरता के प्रति एक स्नेहली आपदा नहीं है। वो आपदा नहीं है जो हमें सजा के रखना है, हमें उसे नष्ट नहीं करना है, हमें उसकी स्थिति परिस्थिति को काबू में रखना है। हमारी प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी संपदा है और उसकी ये संगीत हमारे जीवन को जीने का सबसे बड़ा मोटिव है। वो संगीत जो हमें एक शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी स्थिति को बरकरार रखता है, जीने की एक चाहत देता है कि हाँ मैं हूँ, मैं अपने आप से, मैं अपने शरीर से, मैं अपनी सुंदरता से, मैं इस प्राकृतिक सुंदरता से, जो प्राकृतिक सुंदरता हर एक मनुष्य को लुभाती है। और वही सुंदरता हमारी खुशबू, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारी खुद की सुंदरता को उस रूप में बदल देती है। तो एक प्राकृतिक स्थिति और प्राकृतिक वादियाँ, प्राकृतिक धरोहर हमारी अपनी संपत्ति है। कहते हैं ना कि सार्वजनिक संपत्ति, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इसे